آپ کے क्षमा हो गए تو शैतान जो पाप का मालिक है वो भी आपकी जिंदगी से निकल जाएगा, और यीशु मसीह जब आपकी जिंदगी में आ जाएगा ओ तो शैतान निकल जाएगा। मान लो इस कमरे में अंधेरा है, अगर रोशनी इस कमरे में आ जाए तो अंधेरा चला जाएगा। यीशु मसीह राजा अगर आपकी जिंदगी में अपना राज्य लेकर आ जाए तो फिर दूसरा राजा नहीं रह सकता है। अजीजों, आज अपन यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से कहें, जीसस दिस इज माई हस्बैंड, सेट मी फ्री। उसने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, जो मांगता वो पाता है। आप और इस औरत ने जब ये सुना तो अपने मटके वहीं छोड़कर कुएं पर और गांव की तरफ भागी और जाके गांव में यूं बोली, आओ देखो एक आदमी जिसने मेरे गुनाह मुझे बता दिए। गांव वालों ने कहा, अरे हम जिक्र करते थे तुम्हें गालियां देती थी, क्या कोई सातवां पति मिल गया है? और सारा गांव उठकर देखने के लिए आया और क्या देखा, कुएं पर यीशु मसीह बैठा है। यीशु मसीह की बातें सुनी और इस औरत के अंदर एक तब्दीली, एक परिवर्तन देखा और उन्होंने पता लगा लिया जो ये कह रहा है वो सच है और जो ये कह रही है वो भी सच है। और इस औरत ने सारे गांव के लोगों का परिचय या तारुफ यीशु मसीह से कराया और बहुत लोग मसीह पर ईमान लेकर आए। आज मौका है, आप भी अपने शौहर को, हो सकता बोतल आपका शौहर है, हो सकता चार मीनार आपका शौक है, हो सकता गुस्सा और गालियां आपका शौहर है, हो सकता है और बहुत सी बुरी आदतें हैं जो गंदी हैं, इन्हें बोलना भी शर्मनाक लगता है। आप यीशु मसीह के पास ले आइए, यहाँ डाल दीजिए उसके कदमों पर और यही कहिए, प्रभु मुझे इस शौहर से बचा ले, तू मेरे दिल में आ जा। पौलुस ने लिखा है, मैंने तुम्हारी मंगनी एक ही शौहर से कर दी है, वो यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह हमारे दिल के अंदर शौहर बनकर आ जाएगा तो ये बदमाश शौहर चला जाएगा, छोड़ छुट्टी हो जाएगी। रियल तलाक जो हम में से हर एक को लेना है गुनाह के खिलाफ शैतान से, वो ये है कि हम तौबा करें ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाए। जा तेरे शौहर को बुला रहा, तुम भी बेटा, तुम भी लड़की, आप लोग भी अपने शौहर को यीशु मसीह के पास लेकर आए, वो आपको आजाद करेगा। और यीशु मसीह ने कहा, मैं गुनाहगारों को ढूंढने और बचाने के लिए आया, मजहब देने के लिए नहीं आया, आजाद करने के लिए आया। या कैदी को जिसे कल फांसी लगने वाली है, उसे लेक्चर की जरूरत नहीं है, उसे किताबों की जरूरत नहीं है, उसे सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है, उसे तो इस बात की जरूरत है कोई बादशाह की तरफ से उसके लिए माफीनामा लेकर आए, उसे इस मौत से कोई बचाए, वो उसका सेवियर हो सकता। हम बड़े बड़े लेक्चर सुनते और लेक्चर देते, लेक्चर हम नहीं बचा सकते, हमारी भी बातें आपको बचा नहीं सकती। यीशु मसीह बचाने पर कादिर है, उसके नजदीक आइए, एक ही बात कहिए, ये मेरा शौहर है, ये मेरी चालाकियां हैं, ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये मेरे एस्केपिज्म है, ये मेरे डिफेंस मैकेनिज्म है, मैं छुपता रहा हूं गुनाह से, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए एक दिन ये दम निकल जाएगा और आप मर जाएंगे। हर घड़ी, बहुत बरस पहले मैं मुरादाबाद में बोल रहा था, कोई आज से 47-48 बरस पहले, और जिस कमरे में मैं रहता था एक कैलेंडर था, वहाँ एक शेर लिखा था, मैंने याद कर लिया। यूं लिखा था, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी। वो घड़ियाल होता टक टक ना, पेंडुलम घूमता, टक टक की आवाज होती है। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मनादी, खालिक ने घड़ी उम्र से एक और घटा दी। एक और घटती चली जा रही है और आप कब्र के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। ये सफेद बाल एक ही बात कह रहे हैं, हो जा तैयार, बाहर खड़े हैं कहार। तब ये झुर्रियां, ये बुढ़ापा, ये कमर का दर्द, ये ब्लड प्रेशर, ये बीमारियां घड़ी घड़ी आके खटखटाती और एक ही बात कहती है, तौबा कर लो। यीशु मसीह की तरफ से आपके लिए एक ही हुक्म है, जा अपने शौहर को बुला ला, अपने पापों को और अपने पापों के मूजिद और मालिक शैतान को लेकर आ जाए
آج توبہ میں گرے، آج اپنے گناہوں کو مانیں۔ یسوع مسیح آپ کو کثرت کی زندگی دے گا۔ He will bless you abundantly۔ کلام میں لکھا چور چرانے اور مار ڈالنے اور ناش کرنے اور پھر ہلاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ ییشو مسیح نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور بہتات کی زندگی پاؤ۔ جا اپنے شوہر کو بلا لا۔ آئیے ہم آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں، اپنے شوہر کو لے کر ییشو مسیح کے پاس آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ اتنی سی بات یسوع مسیح سے کہنی ہے، خدا میں گناہگار تیرے پاس آیا، یہ میرے شوہر ہیں جن کا راج مجھ پر ہے، جن کی حکومت میرے اوپر ہے اور میری رغبت انہی کی طرف ہے۔ میں چاہتا تو ہوں کہ چھوٹ جاؤں پر چھوٹ نہیں سکتا، مجھ پر رحم کر، آج مجھے آزاد کر۔ دعا کریں خدا تو مجھے معاف کر، آج میرے گناہوں کو مٹا دے۔ منہ بند کر کے نہیں بیٹھے، سر جھکانے سے توبہ نہیں ہوگی، اپنا منہ کھولیں۔ کلام میں لکھا ہے تو اپنا منہ کھول اور منہ سے بھر دوں گا۔ اگر توبہ میں منہ کھولیں گے تو خدا معافی سے بھر دے گا۔ آج آپ کی باری ہے، آئیے ہم دعا کریں، آنکھیں بند کریں، اپنی اپنی توبہ کریں، کہیں خدا تو مجھ پہ دیا کر۔ آج پیارے عزیز اور زندہ مہربان باپ، الگ الگ قسم کے شوہر ہم پر حکومت کرتے ہیں اور شیطان ہمارا وہ شوہر ہے جو ہمارا آقا اور مالک ہے اور ہم اس کی غلامی میں ہیں۔ پربھو تو ہمیں بچا لے، اپنے شوہر کو اور اپنے گناہوں کو لے کے تیرے سامنے آتے، معاف کر، क्षमा کر، اپنے خون سے ہمیں دھو اور ییشو مسیح کے نام سے یہ سارے غلط شوہر ہمارے سننے والوں کی زندگی سے یسوع مسیح کے نام سے نکل جائیں اور پاک روح سچی توبہ دے۔ یہ سخت دل تیری محبت سے ٹکرا کر آج پاش پاش ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، توبہ کریں اور اپنا ہاتھ بڑھا کر چھو۔ جتنے بیمار ہیں، سب قسم کے درد، سب قسم کا بلڈ پریشر، لو یا ہائی، سب قسم کی کھانسی اور سانس کی تکلیف، خداوند یسوع مسیح زندہ خدا کے بیٹے کے نام سے جس کے مار کھانے چنگائی پائی، اسی وقت جاتا رہے۔ بی ہیلڈ ان دی نیم آف جیسس، یسوع مسیح کے نام سے چنگائی ملے، آمین۔